चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान बी हाइब्रिड मॉडल पर गौर। रवां माह कोलंबो में शेड्यूल मीटिंग में मामला एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज। यूएई का नाम सामने आ गया। टीमों के लिए चार्टर फ्लाइट्स इस्तेमाल होंगी। हैवी किस्म का चूना लगा दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहां भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है? ऐसा नहीं होने देगी भाई। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है, ठीक है? ये तुम लोगों का काम नहीं है। तुम लोग तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता। आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे? आपको लगता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे? भाई अकल, कहते हैं ना, अकल को हाथ मारें, होश के नाखून लें। इंडिया से कन्वर्ट करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान आपको दोबारा क्रिकेट के मैदान में आमने सामने नजर नहीं आएंगे, चाहे वो 2026 का इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपको 2027 के अंदर साउथ अफ्रीका में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप हो। अगर आप कहते हैं कि जी इंडिया आता है, आए, नहीं आता नहीं आए, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। तुम लोग पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की टीम शेर है, शेरों की तरह रहती है। हारे जीते कुछ भी है, कहीं भी बुला लो, आ जाएगी टीम। सवाल ही पैदा नहीं होता वो आए, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लेंगे इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे, खुल के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आज 2024 में पाकिस्तान से इवेंट बाहर शिफ्ट करना कोई आसान नहीं है और पाकिस्तान अपने मौके पे खड़ा रहेगा। पाकिस्तान की टीम शेर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है? अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आपने अपने स्टेडियम तोड़फोड़ कर दी। वो कहा जाता है ना कि जी अगर आपने पैसे इधर उधर करने हैं तो सड़क बना ले। अब वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग भी वर्ल्ड कप खेलने वहां गए थे। अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई सिक्योरिटी वाइज, अदरवाइज इंडिया विलिंग है आने के लिए। दुनिया हमेशा हमें सीरियस, हमें मजाक समझेगी, जो पहले भी वो समझ रही है। आईसीसी पीसीबी को ये बोलेगा कि सारा खर्चा उनका हम उठाएंगे, जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होंगी, जो पाकिस्तान से दुबई जाएंगी और दुबई से जो है वो पाकिस्तान आएंगी, उन सारी फ्लाइट का खर्चा आईसीसी उठाएगा। आईसीसी का वोट भी जो है ना पाकिस्तान की तरफ ही है, और इंडिया भी विलिंग है पाकिस्तान आने के लिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए, या तो आप बोलिए कि हाँ हमारे पास के प्लान बी, कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। मेरा घर तो तैयार है भाई मेहमान नवाजी के लिए, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, गौतम हो, कोई भी हो, हमें भी मौका दे, क्योंकि अवाम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का अब को होस्ट पाकिस्तान के साथ साथ यूएई यानी दुबई होगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद बौखला गया कि आखिरकार जब चैंपियंस ट्रॉफी हमें कराने को मौका मिला था तो इसमें को होस्ट यूएई को बनाने की क्या ज़रूरत है। दरअसल आपको बता दें कि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी अपना इवेंट ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि बीसीसीआई पहले ही बोल चुकी है कि हम पाकिस्तान में आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे। तो आईसीसी को अपना टूर्नामेंट बचाना है, इसलिए यूएई को अपना को होस्ट बना दिया है पाकिस्तान के साथ। एक फाइनल मतलब एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होंगे तो दूसरा सेमीफाइनल मतलब यूएई में होगा और फाइनल भी यूएई में होगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यूएई अब को होस्ट होगा। जी हां, ये आगे जाके फैसला होने जा रहा है कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है बोर्ड है क्रिकेट का, उसको को होस्ट बनाने का फैसला किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधे मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, आधे मैचेस यूएई के अंदर होंगे, और जो आधे मैचेस यूएई के अंदर होंगे मतलब ये कि सारे के सारे भारत के मैचेस यूएई के अंदर होंगे, सेमीफाइनल यूएई के अंदर होगा, फाइनल यूएई के अंदर होगा। तो हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? दोबारा से मैं बोलना नहीं चाहता, वो हमें मिल चुका हुआ है कि कैसा पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। आप खुद देखें कि किस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता वो काम कर दिया है, और ये आगे जाके होने जा रहा है। यूएई को को होस्ट बना दिया है, पाकिस्तान करेगा चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी, पाकिस्तान के मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर,
सेमीफाइनल एक होगा पाकिस्तान के अंदर, बाकी अगला सेमीफाइनल और फाइनल होगा यूएई के अंदर। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया चाहता नहीं है पाकिस्तान में आए, तो इसलिए कोई सोल्यूशन निकालना था, तो इसलिए उसके सोल्यूशन को इसलिए निकाला गया कि पाकिस्तान के साथ को होस्ट रख दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो जो को होस्ट है वो बन गया यूएई। कर लो गलत, सुन लो बात। सवाल ही पैदा नहीं होता वहां, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं। ये साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट होगी। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था, आपको याद है? ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत नहीं आता, भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाए। अगर आप कहते हैं कि जी इंडिया आता है, आए नहीं आता नहीं आए, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं इधर उधर, हमें भी सारी चीजें पता चल रही होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आपने अपने स्टेडियम तोड़फोड़ कर दी। वो कहा जाता है ना कि जी अगर आपने पैसे इधर उधर करने हैं तो सड़क बना ले, सही है ना? तो सबसे बड़ी बात ही पैसों को अंदर करने का तरीका यही होता है कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। आपने तीनों स्टेडियम जो है ना उनकी अपग्रेडेशन के नाम पे उनको छेड़ दिया। इस दौरान आपने तो पूरा साल क्रिकेट भी तो खेलनी है, तो वो स्टेडियम्स कब बनेंगे? फिर जेरे तामीर स्टेडियम में आपकी क्रिकेट हो रही होगी। और इंटरनेशनल सीरीज है, बांग्लादेश ने आना है, अभी आपके पास जो है वो इंग्लैंड ने आना है। अब कैसी होगी ये सारी क्रिकेट? फिर ट्राई नेशन सीरीज भी आपने सर पे रख ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं, ये तमाशा बना रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हो गए थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के खिलाफ साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। आप जाए इंडिया से बात करें, इंडिया को कहेंगे यार हमने हाइब्रिड मॉडल का जब पेश कर दिया था तब इंडिया ठट्टे मार रहा था, उनको पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने अपना केस जो है वो खुद ही वीक कर लिया। तो अब हाइब्रिड मॉडल पे ही होनी है, तो जाके उसको तरीके से तय कर ले। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बौखलाई हुई है, क्योंकि इनको पहले पता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आईसीसी का इवेंट है, और जब बीसीसीआई भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती तो आईसीसी का इवेंट पूरी तरीके से खराब हो जाता। क्योंकि अगर भारतीय टीम किसी मतलब आईसीसी बड़े इवेंट में नहीं खेलेगी तो उस टूर्नामेंट कराने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि आईसीसी को रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, और सब मामला है रेवेन्यू जनरेट का। क्योंकि अगर भारत मैच नहीं खेलेगा तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू बनाता है वो भारतीय टीम बनाती है। अगर नहीं होगा तो इसमें रेवेन्यू नहीं होगा। अब जब रेवेन्यू नहीं होगा तो आईसीसी का इवेंट पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, फीका हो जाएगा, कोई देखने नहीं जाएगा। इसलिए आईसीसी ने फैसला कर लिया है और पब्लिकली ये अनाउंस होने वाला है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मतलब पाकिस्तान के साथ साथ यूएई भी को होस्ट होगा, यानी दुबई भी इसको होस्ट करेगा। जबकि एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होंगे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल यूएई में होगा, मतलब और फाइनल भी यूएई में होगा। क्योंकि अगर पहला सेमीफाइनल भारत खेलती है तो यूएई में खेलेगी, अगर दूसरा मतलब सेमीफाइनल पाकिस्तान में पाकिस्तान जाता है तो उसको पाकिस्तान में खेलेगा, अगर भारत जाता है तो मतलब दुबई में होगा। ऐसा फैसला हो गया है। लेकिन इन पाकिस्तानियों के होश तब उड़े हैं जब आईसीसी इसके ऊपर फैसला करेगा। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को अभी मतलब आशा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर आईसीसी भी अब अनाउंस करने जा रहा है कि को होस्ट यूएई होगा और भारत अपना सारा मैच यूएई में खेलेगा। तो पूरे पाकिस्तान में झटका होगा, क्योंकि एशिया कप जिस तरह से बातें कर रहे थे कि हम एशिया कप पाकिस्तान में करवाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने उसे श्रीलंका में करवा दिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।